बच्चों लेसेस बांध लो, हाथ वाथ धो लो, तुम्हारे तो लगने वाले हैं। ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुद सेट करो, किसी और पे मत रिलाय करो। मैंने कहा भाई साहब $50। मैंने कहा भैया मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो, आई कांट वर्क। Struggles of an international students in Canada. ये जो लोग बोलते हैं ना, जाके रिज्यूमे बांटा, पार्ट टाइम जॉब तो ऐसी मिल जाएगी, टिम विम पे तो ऐसे ही लग जाओगे, सब धोखा है ये। अरे वाह, एक ही बार में मतलब तो सेट हो गया मामला पानी ना। अरे ये तो सबसे बड़ा दुविधा था वहाँ पे, मतलब अरे ये तो खाना भी खुद बनाना है, सफाई भी खुद करनी है, ग्रोसरी भी खुद करनी है ना। 15 to 60 करो रुपीज में आ जाएगा। मैंने तो 6-8 घंटे तो डब्बे बंद किए, क्योंकि इंडिया में हम पार्ट टाइम जॉब करते ही नहीं है, और यहाँ पे लोगों को पता है कि तुम नहीं करते थे, तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तो अभी 3 महीने हुए हैं यहाँ पे, और तुमने फुल टाइम जॉब भी ले ली। दिल्ली से हैं, सर्दियाँ तो हमने वहाँ भी देखी हैं, यहाँ भी देख लेंगे, क्या हो गया इसमें, इतनी बड़ी बात है। भैया बहुत ही महंगी पड़ती है बच्चों को। ये है स्टूडेंट ऑफ द वीक। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर। Yes, student of the week. Once again, I'm here with the new episode, ladies and gentlemen. और आज जो बात होगी वो की struggles of an international students in Canada. आपको लगता होगा कि यार स्टूडेंट की स्ट्रगल कौन सी यार, ये मस्त ऐश कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वर्क वीजा मिल रहा है, पीआर मिल रहा है, फिर तो सेट है ना, डॉलर्स में कमा रहे हैं। यही मिथ को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा यार ये मस्त लाइफ है, पर ये मस्त लाइफ के पीछे कितनी स्ट्रगल है वो शायद आपको नहीं पता है। और इसीलिए आज उसके बारे में बात करेंगे, वो मिथ को आपके दिमाग से निकालेंगे, और ईच डे, ईच पासिंग मंथ, ईच पासिंग ईयर स्टूडेंट वो कौन सी चीज़ें फेस करता है, ग्रॉसरी कैसे बाय करता है, बस कैसे कैच करता है, वो फीस कैसे मैनेज करता है, और सारी चीज़ों के बीच में वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करता है। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। आपको शायद इंडिया में बैठ के या फिर बाहर से हमें जो स्टूडेंट नहीं है उनको लगता होगा यार ये ऐश है, देखो मस्त है ना, पर ये मस्त लाइफ के पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, और वो स्टोरीज जानने का आज टाइम आ चुका है। और वो टाइम इसलिए आ चुका है क्योंकि आज स्टूडेंट ऑफ द वीक के नए एपिसोड को आपके साथ रूबरू करवाने का टाइम है। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनके पास बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे स्ट्रगल थे, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बीच में आज वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और इन स्टोरी के साथ साथ आज वो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस Suklin to all of you. Hi Suklin, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm doing good. I'm good. Thank you. Thank you. संडे की सुबह यूजुअली सुकलीन की कैसी होती है, और आज क्या डिफरेंस है? संडे की सुबह यूजुअली सुकलीन सो रही होती है, बिकॉज सैटरडे की नाइट शिफ्ट लगा के 2 बजे तक मस्त हम सो रहे होते हैं। आज जेमिन की वजह से मैं सुबह 7 बजे उठी हूँ। चलिए कोई नहीं, एक तो अच्छी काम हो गया, सुकलीन जल्दी उठ गई संडे आज। ओके सुकलीन, तो फिर आप कब आए, व्हाट वाज दैट कोर्स, कब लैंड हुए, कैसे प्लान हुआ कनाडा आने का? सो मेरा कोर्स था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1.5 सेमेस्टर इंडिया में कर दिया था, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑनलाइन एंड एवरीथिंग। एंड मैं यहाँ पे आई थी 8th of July को, मेरी लैंडिंग डेट थी 8th of July, एंड 7th of July हमने स्टार्ट किया था वहाँ से। 2020 ओके, तो मतलब आप बिल्कुल कोविड में आए थे? हाँ एकदम, नहीं 2021 एकदम कोविड में आया था। ओके। तो फिर फ्लाइट्स तो बैन थी, फिर हाउ डिड यू मैनेज देन, क्योंकि सब जगह तो लोग आ नहीं पा रहे, तो फिर तुम कैसे आ गए? अरे ये तो सबसे बड़ा दुविधा था वहाँ पे, मतलब हर बार जैसे मेरी तो May 3rd को फ्लाइट थी 2020, और सरप्राइज इतना बड़ा मिला हमको वहाँ पे कि फ्लाइट बैन तो एक्सटेंड पे होता है क्या। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया वहाँ पे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, कि इट्स टाइम, हमें इनडायरेक्ट रूट से जाना चाहिए। सो आई केम वाया यूक्रेन, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे 6 कोविड टेस्ट हुए हैं। मतलब हर बंदा जाके अरे बैठो आपकी नाक में हम डालें और आपका कोविड टेस्ट करें। अब तो मतलब प्रो हो चुकी है सुकलीन, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था ना, कोविड टेस्ट तो हमारे उसमें ही आएगा। कोई डर ही खत्म हो गया था। तो फिर वो सब चीज़ों में मतलब आपको ध्यान भी रखना पड़ा होगा जब इतनी सारी कंट्रीज में जाके आते हो, देन यू नो कहीं से भी नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, देन यू आर स्टक देयर। या तो मतलब हम जैसे हम इनडायरेक्ट रूट से जब आए थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरीज सुनने को मिली थी कि अगर आप 3rd कंट्री में जाके अगर आपका टेस्ट आपके फेवर में नहीं आया, सो दे विल सेंड यू बैक टू योर होम कंट्री विच इज़ इंडिया अगैन।
सो मतलब पहले जो इतने पैसे लगाए फिर वापस आपको भेज दिया, तो मतलब वो सारी चीज़ें डबल मास्क पहन के जाना, पूरी पीपी किट पहन के हम आए थे। सो वो सारे प्रिकॉशंस हमने लिए एंड थैंकफुली आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। दैट्स वेरी गुड। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रगल्स ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। सबसे पहली स्ट्रगल जो होती है वो होती है हमेशा वीज़ा लगाना, इमिग्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ऑल स्ट्रगल्स एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस, जहाँ पे स्टोरी वहाँ से इंडिया से स्टार्ट होती है और फिर किसी भी कंट्री से जब आप बिलोंग करते हो, तो व्हाट इज़ दैट फर्स्ट स्टेप जो इमिग्रेशन में लोग फेस करते हैं? सबसे बड़ा स्टेप तो मैं ये कहूँगी कि एक राइट बंदे को ढूंढना, कि मतलब कौन मेरा प्रोसेस करेगा, कौन मेरा सब कुछ करेगा। क्योंकि वहाँ पे इंडिया में नहीं, मैं कहूँगी किसी भी जगह पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको गलत गाइड करते हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, एजेंसीज भी हैं जिनको कमीशन मिलती है कॉलेजेस से, ओह वाओ, ठीक है। तो मतलब मैं अपनी रिसर्च खुद करी थी, मैंने अपने कॉलेजेस खुद सेट किए थे। तो दिस इज़ द मेन लर्निंग, अपनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुद सेट करो, किसी और पे मत रिलाय करो। दिस इज़ योर रिसर्च, सब कुछ गूगल पे है यार, खोलो देखो, अपने कोर्स खुद सेट करो। Exactly. सबसे बड़ा स्ट्रगल वहीं ख़त्म हो जाएगा आपको जब आपका सही कोर्स, सही कॉलेज, सही यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। एंड देन नेक्स्ट मुझे लगता है आपको जब सब कुछ सही मिल गया तो जब यहाँ पे आते हैं तो एक बहुत हवा मचा हुआ है कि अरे इमिग्रेशन पे तो ऐसा होता है, वैसा होता है, आपका ऐसा कर देंगे, वापस भेज देंगे। नहीं, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो डरना किस बात का। एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ इमिग्रेशन में डरने वाली बात नहीं है, बस सच बोलो, सच बताओ उनको। वो तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे कोर्स के बारे में, क्यों आए हो यहाँ पे, एनरोलमेंट लेटर, बस ये सब पूछते हो और आप आगे बढ़ जाते हो। उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे हाथ पैर ठंडे नहीं होने चाहिए वहाँ जाके। तुम्हारे इमिग्रेशन में ऐसा कुछ हुआ था स्पेशल जो आपको लग रहा था यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है ऐसा, या फिर ऐसी कोई स्टोरी जो फ्रेंड्स के पास आपने सुनी हो? हाँ, इमिग्रेशन में मतलब एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई थी कि मुझसे टाइम टेबल मांगा। मेरे आगे जो बच्चे गए वो 5-5 मिनट में क्लियर हो गए। मैंने कहा चलो मेरा भी 5 मिनट में ही हो जाएगा, ऐसे ख़त्म। मैं तो ऐसे कॉन्फिडेंस में गई उसके पास, उसने सब कुछ पूछा और एंड में मुझे बोलते अपना टाइम टेबल दिखाओ। मैं कहा टाइम टेबल कहाँ मांगा, मेरे पास इतनी मोटी फाइल थी, वहाँ पर पूरा बस्ता खिला के मैं ढूंढ रही हूँ टाइम टेबल उसमें। तो टाइम टेबल मिल गया था। तो पता नहीं वो क्वेश्चन क्यों था, वो तो मेरे दिमाग में आज तक क्वेश्चन है कि उसने मुझसे ही क्यों टाइम टेबल मांगा। चलिए, फिर आपके पास था कि नहीं था? हाँ था। तो ऐसी चीज़ों के लिए लोगों को रेडी रहना चाहिए फिर देन। हाँ, मतलब ऑल द क्वेश्चन शुड बी रेडी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अब अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। मैं नहीं कहूँगी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो आपको लगता है ये तो बेकार है, नहीं, वो भी रखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल आपके पास रेडी हो। कभी भी कुछ भी मांग लें, इट्स नॉट इन योर हैंड्स, राइट? सो मेक श्योर दैट। करेक्ट। पर ये सब चीज़ों के बाद जब कोविड था 2021 में, जब आप लैंड हुए, तब सीन था क्वारंटीन का। हाउ वाज दैट पीरियड गॉन, और उसमें स्ट्रगल क्या थे, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आई? ये तो मतलब मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये तो क्योंकि जब मैं आई तो 3 डेज मैंडेटरी होटल क्वारंटीन था। तो सीधा हमें एयरपोर्ट से उठा के होटल में आके बंद कर दिया। बट हमने होटल में बड़ी ऐश करी है ना, 3 दिन ऐसे मस्त खाना आता था और ऐसे ना कमरे वमरे साफ़ होते थे, एकदम बढ़िया ऐश करी हमने क्वारंटीन में 3 दिन। उसके बाद जो मैंने 11 दिन क्वारंटीन किया था वो मैंने जब मैं अभी अकोमोडेशन में रह रही हूँ वहीं किया था। वहाँ पे लाइक सेपरेट सब कुछ है, तो मैंने वहीं किया था। वहाँ मुझे रियलिटी चेक मिला धीरे धीरे कि अरे ये तो खाना भी खुद बनाना है, सफाई भी खुद करनी है, ग्रॉसरी भी खुद करनी है, और ऊपर मैं लॉन्ड्री करने गई उसी मतलब क्वारंटीन के जस्ट बाद। तो मेरी लैंडलॉर्ड मुझे बोलती, सुखलीन डिटर्जेंट कहाँ है? मैंने कहा हैं, डिटर्जेंट भी खुद कलाना है क्या? तो ये सब चीज़ें तो बड़ी शॉकिंग रही मेरे लिए। तो वो क्वारंटीन में 11 दिन में मुझे पता चल गया कि बच्चों लेसेस बांध लो, हाथ वाथ धो लो, तुम्हारे तो लगने वाले हैं, बी रेडी। तुम्हें खाना भी खुद बनाना है, सुबह टाइम से उठ के सफाई भी तुम्हें खुद करनी है, कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। तो वो 11 दिन वॉज अ रियलिटी चेक। और इन सब चीज़ों के बीच में सुखलिन फिर आगे बढ़ते गई। फिर वो टाइम आया होगा जब आपने ऑब्वियसली जॉब ढूंढने की कोशिश की होगी, आगे बढ़ने का ट्राई किया होगा। तो व्हाट वाज दैट स्ट्रगल कि हर एक स्टूडेंट क्योंकि ये फेस करता होगा? तो मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी इस पे। तो जब 11 दिन के बाद ना, मैंने 11 दिन में काफ़ी अपने फ्रेंड्स को अप्रोच किया जो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे, ग्रुप्स वगैरह में फ्रेंड्स बने थे, मैसेज वैसेज डाला कि लुकिंग फॉर अ जॉब एंड एवरीथिंग। तो जब मैसेज डाला तो वहाँ पे मुझे एजेंसी के नंबर आने शुरू हुए। मैंने कहा है ये एजेंसी से कैसे जॉब वगैरह मिलती है, ये क्या सिस्टम है यहाँ पे? ठीक है, तो मैंने एजेंसी को फ़ोन किया। एजेंसी बोलते ठीक है आपको काम पे तो भेज देंगे बट सेफ्टी शूज़ ले आना। मैंने कहा अरे ये तो नई चीज़ सुनने को मिली, ये सेफ्टी शूज़ वगैरह क्या होते हैं भाई?
तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है सेफ्टी शूज़ भी ले लेंगे, क्या हो गया इसमें, ठीक है। तो मैंने पता लगाया तो वॉलमार्ट में $50 के सेफ्टी शूज़ थे। मैंने कहा भाई साहब $50, ये तो इतने ज़्यादा ही हो गए ना, 50 × 60 करो रुपीज़ में आ जाएगा। तो वो तो बहुत बड़ा ही अमाउंट लगा था, ठीक है। बट चलो ठीक है, मैंने सेफ्टी शूज़ भी ले लिए और एक जगह काम पक्का हो गया था, वो 1.5 घंटा दूर था मेरे घर से। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी चलो जाके देखते हैं, एक्सपोजर ही मिलेगा, क्या हो गया। तो इट वॉज अ जॉब ऑफ जर्नल लेबर इन अ फैक्ट्री। तो कमिंग फ्रॉम मतलब ऐसे घर से आना तो मेरा तो एकदम शॉकिंग हो गया था। तो मैं जब वहाँ पहुँची, डब्बे बंद करा रहे थे मेरे से, और मैंने कहा अरे डब्बे तो मतलब अब ख़त्म होंगे, बंद ही नहीं हो रहे थे। मैंने तो 6-8 घंटे तो डब्बे बंद किए। किस चीज़ के डब्बे थे वो? पिज़्ज़ा बॉक्सेस थे, और वो पिज़्ज़ा बॉक्सेस बंद करने की पहले तो ट्रिक नहीं आई, उसके बाद तो मतलब बच्चे वहाँ पे ऐसे प्रो की तरह बंद कर रहे थे उसको। मैंने कहा भाई साहब ये तो अलग ही लेवल है। But hats off to all those students who are working in the journal labor field. It's a great job. It's a survival job. And hats off to everyone who is working there because it's very hard. And don't underestimate them, I must say. Because मैं 3 दिन बाद quit करके आ गई। मैंने कहा भैया मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो, I can't work. क्योंकि सेफ्टी शूज़, ओ भैया वो तो लगा तुम्हारे, ऐसा लग रहा ना जिम कराते, तुम्हारे पैरों में वेट्स बांध दिए और बोला चलो चल के दिखाओ अब। ऐसा हो गया था वो। So hats off to those students. तो फिर यही जॉब लेनी है तो इज इट स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब लाइक दिस और इज इट इजी अचीविंग? It is easy achieving, but करना उसको is tough because it was not my cup of tea. Maybe it is your cup of tea. So वो डिपेंड करना मुश्किल है। बट आई विल से कि विंटर्स में आई हैव हर्ड स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स स्पेशली, विंटर्स में फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज बहुत स्लो हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी मतलब वो लेबर को निकाल देते हैं, सबको निकाल देते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। विंटर्स में येस इट्स ट्रू, वेयर हाउस एंड फैक्ट्रीज में जॉब्स कम हो जाती हैं। आई हैव हर्ड द स्टोरीज फ्रॉम माई फ्रेंड्स इटसेल्फ, लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, और वो ऑल ऑफ सडन हो जाता है, आपको लगता है मेरी इनकम बस सेट है अभी एंड देन यू आर ऑफ। हाँ, वो अचानक से आपको अगले दिन बोलते हैं कि अरे आपको तो कल दिहाड़ी पे आना ही नहीं है, जाओ घर बैठो ऐश करो, आपका मज़ा टाइम ख़त्म। तो पार्ट टाइम जॉब फिर क्या डिफरेंस है फिर देन? हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम द लेबर जॉब? सो अच्छा, जब ये सब हो गया मेरे साथ, जो मैंने कहानी बताई, हाँ वो सब हो गया मेरे साथ, तो फिर मेरे को ना था कि नहीं सुखलीन घर पे नहीं बैठना। तो मैंने ना अपनी लैंडलेडी को फ़ोन किया कि आंटी ये ना मेरे को रिज्यूमे के प्रिंट आउट्स निकालना है, मैं कहाँ से निकालूँ, मुझे तो पता ही नहीं भैया। इंडिया में तो कोने कोने में प्रिंटर की शॉप, 2-2 रुपये में 5-5 प्रिंट, ऐसे बढ़िया था वहाँ पे तो सेट था। तो आंटी कहती, बट शी वॉज़ अ वेरी काइंड लेडी, सो शी सेड कि क्यों पैसे खर्च करने, मेरे को दे दो, मैं प्रिंट आउट निकाल दूँगी तुम्हारे लिए। तो उन्होंने मेरे लिए 25 प्रिंट आउट निकाल दिए थे रिज्यूमे के। फिर मैंने नियर बाय प्लाजा सर्च किए, ठीक है। तो मेरी 1 किलोमीटर पे एक प्लाजा था, मैं वहाँ जाके हर जगह रिज्यूमे दे आई थी जा के, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे एक ने मुझे बुला लिया था, वो बोलते कि तुम्हारा तो पक्का है, तुम कल से आ जाना। मैंने कहा अरे वाह, एक ही बार में मतलब है तो सेट हो गया मामला पानी ना। तो मैं तो फिर अगले दिन गई, तो जैसे अगले दिन वो गई तो वो बोलते अरे नहीं हमें तो कोई और मिल गया, जाओ कहीं और ढूंढो। तो आई वाज लाइक अरे ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। मैं तो इतनी खुश थी कि मैंने लैंडलॉर्ड को जाके अपने कपकेक्स भी दे दिए थे कि अरे खुशी की उसमें कपकेक्स खाओ। तो फिर जब अगले दिन पता चला ये सब हो गया, तो फिर तो भाई मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि दिस इज़ टेरेबल। फिर मैंने डिसाइड किया कि हार तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो रेज्यूमे पड़े थे मेरे पास। फिर मैं एक बड़े प्लाजा में गई जो 2 किलोमीटर था, वहाँ हर जगह बांट दिया रेज्यूमे, क्योंकि कोई छोटी सी दुकान भी नहीं छोड़ी, मतलब लेनी थी तब तो जॉब, कैसे ना कैसे लेनी थी बस। तो उसके बाद मुझे एक जगह से कॉल आ गई 2 दिन बाद कि शिफ्ट पे आ जाओ और आपको 3 दिन फ्री ट्रेनिंग है। मैं कहा है फ्री ट्रेनिंग? तो मैंने तो फ़ोन पे बोल दिया कि अगर फ्री ट्रेनिंग के बाद तुमने छोड़ दिया तो? कहते नहीं छोड़ते अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो मैंने कहा चलो। सो टच वुड, आई एम देयर विद देम सिंस 9 months नाउ एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी विद देम ऑल्सो। थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह आते हैं, तो हर जगह हम सब कुछ डांट भी खाते हैं, सीखते भी हैं, बट काफ़ी कुछ सीखा है हमने वहाँ से। बट सिर्फ रेज्यूमे बांटना सब कुछ नहीं होता। ये जो लोग बोलते हैं ना जाके रेज्यूमे बांटा हो, पार्ट टाइम जॉब तो ऐसी मिल जाएगी, टिम विम पे तो ऐसे ही लग जाओगे, सब धोखा है ये। मैंने इतने रेज्यूमे बांटे और मुझे कॉल सिर्फ एक ही जगह से आया था। तो ये सब धोखा है। तो और कौन सी वो स्किल्स है जो ध्यान रखनी चाहिए फिर देन अपार्ट फ्रॉम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग रेज्यूमेस? सो मैंने देखा है यहाँ पे बच्चे ना अपने रेज्यूमे में फेक एक्सपीरियंस डालते हैं इंडिया का, कि मैं सबवे में कस्टमर सर्विस था,
मैं यहाँ पे वो था, मैं ये वो था, नहीं, इट्स ओके। क्योंकि इंडिया में हम पार्ट टाइम जॉब करते ही नहीं है, और यहाँ पे लोगों को पता है कि तुम नहीं करते थे, तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट टेल देम कि मैं सीखने आया हूँ, तुम मुझे सिखाओगे तो मैं सीख जाऊँगा। क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे, अगर तुम्हें वो चीज़ें नहीं आती जो तुम उनका जवाब नहीं दे सकते, तुम्हें उन्होंने वैसे ही निकाल देना। ठीक है, तो मेरा मोटिव ये था कि रेज्यूमे के साथ साथ मैंने उनको एक ऑनेस्टी दी थी, एक कम्युनिकेशन दिया था कि मैं कर सकती हूँ, मैं इस कस्टमर फील्ड में आ सकती हूँ क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, मेरे को ट्राई करो। और उनको मैंने वो 3 दिन फ्री ट्रेनिंग में प्रूफ कर दिया था कि आई कैन डू दिस, तुम मुझे ले सकते हो, मैं तुम्हें ये कर दूंगी। जॉब मिल गई, पार्ट टाइम जॉब हो गया, पार्ट टाइम स्ट्रगल के बारे में बात कर ली, पर जॉब पे पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो ट्रैवलिंग है, बस कैच करना, उसकी मैंने बहुत स्टोरी सुनी है। सुखलीन का वो टाइम कैसा रहा? तो पहले तो मुझे बोलते थे अरे बस तो मिल ही जाएगी, और इंडिया में तो हमारा ऐसा था ना कि ऑटो पकड़ा बाहर से 20 रुपए का, अरे इधर चले गए, रिक्शा लिया इधर चले गए। यहाँ पे तो या तो बस है या तो सीधा ही हाई क्लास तुम्हारी उबर है $25 की, वो तो भैया बहुत ही महंगी पड़ती है बच्चों को। तो उबर तो तुम तभी अफोर्ड कर सकते हो जब तुम्हारी एकदम सेट इनकम आ जाए, है ना। करेक्ट। तो ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बस से ट्रैवल कर रहा है, मुंह उठाए घर से बाहर निकल गए, बस स्टॉप पे बैठे हैं, देखा 10 मिनट हो गए, 15 मिनट ना बस दिखी। मैं तो चेक किया, तो यहाँ पे ना ट्रांजिट वाले स्टॉप पे आपका नंबर लिखा होता है, उनको भी फ़ोन घुमा दिया, अरे भैया बस कहाँ है, बस तो आई नहीं। वो कहते हैं आने वाली है, 15 मिनट में आने वाली है। तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ सुखलीन बच्चे घर से ना गूगल मैप्स देख के निकलो, ऐसे नहीं मुँह उठा के निकल जाना। तो गूगल मैप्स एंड ट्रांजिट ऐप का आपको सही टाइम बताता है कि बस कब आनी है, उससे 5-7 पहले मिनट निकलना है। ऐसा अगर मुंह उठा के निकलोगे तो बस स्टॉप पे ज़िंदगी निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी जो पहली बस ली थी मैंने, तो मेरे को गो बस से एक जगह पे जाना था, मैंने 1 घंटा वेट किया था बस स्टॉप पे। Was it summer? Was it winter? इट वॉज समर, थैंकफुली। विंटर में होता तो मैं तो वहाँ पे जम जाती अभी तक। वैसे कोई विंटर की स्टोरी है जो आपके साथ हुआ है कि आपने बस कैच करने में गलती कर दिया था फिर? और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बस कैच करनी है, एक के बाद दूसरे का टाइमिंग भी मैच होना चाहिए, ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ है जो दूसरी मिस हो गई और देन अगेन यू आर वेटिंग? अच्छा, यहाँ पे ना ऐसे मैंने बड़ा देखा है कि जैसे ही हम एक बस से उतरते हैं ना, दूसरी बस सामने से ऐसे जूम करके निकल जाती है और तुम्हें कह रहे भैया बाय, हमको भी ले जाते। तो यहाँ पे तो मतलब बहुत ही होता है ऐसा, जब भी तुम्हें बस चेंज करनी होती है वो हमेशा तुम्हारे सामने से ही जाएगी, मतलब 90% ऑफ द टाइम। 10% तुम्हारा लक है, तुम्हें दूसरी बस ऑन द स्पॉट मिल गई, मज़ा आ जाता है, इतनी खुशी, अचीवमेंट है वो हमारा भी। इट्स अ बिग अचीवमेंट। ओके ओके, आई गेट इट। तो वो है। बट विंटर्स में, हाँ मतलब विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में बिकॉज स्पेशली अगर न्यूज़ में देखा होगा तो लास्ट टाइम स्नो स्टॉर्म आया था, तो उस टाइम पे बसेस मैं वेट कर रही थी और बस की सर्विस एक्सट्रीमली लो जाती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस हार्श कंडीशंस, राइट। तो मतलब तब तो गूगल मैप्स भी फेल है, ट्रांजिट भी फेल है, आप बस पे खड़े हैं, बस स्टॉप का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल पुराने ज़माने वाली फील नहीं, आगे कोई कम्युनिकेशन वगैरह नहीं। घोड़ा गाड़ी आ रही है तुम्हारी? आ रही है। सो विंटर्स में इट्स वेरी टफ बिकॉज कुछ स्टॉप्स पे हीटर्स हैं, बट नॉट एवरी स्टॉप हैज़ अ हीटर यहाँ पे। द ओपन स्टॉप्स कैन बी रियली रियली टफ टू सर्वाइव। Then what are the suggestions? What all things students should take care? So I will really recommend कि हमेशा Google Maps and next thing weather, दोनों चीज़ें चेक करके अपने घर से बाहर रखो, ठीक है। जॉब पे तो जाना ही जाना, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, राइट। बट एटलीस्ट अगर आपके पास वेदर का प्रिडिक्शन है तो आप उस हिसाब से रेडी हो सकते हो, और अगर आपके पास गूगल मैप्स है तो आप सही टाइम पे निकल सकते हो। अगर आपके पास एक बस निकल दूसरी बस के टाइम पे निकल जाओ, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि अगले 5-7 मिनट ही वेट करना है, एंड इट्स ओके। मैं जैसी बेवकूफ़ी मत करो कि 1 घंटा वही बस स्टॉप पे बैठे हो तुम वहाँ पे, और पता ही नहीं है कि कब आने वाली है। पता ही नहीं है कब आने वाली है। सो या कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो कोऑप भी होते हैं, तो उसके फाइंडिंग कोऑप करने का हाउ इज दैट स्ट्रगलिंग? सो मेरे कोर्स में कोऑप था, मेरे HR में कोऑप था, एंड थैंकफुली मेरे कॉलेज ने बहुत हेल्प करी मेरे को कोऑप में, एंड मेरे को कोऑप मिल गया था, एंड इट वाज अ गुड कोऑप, वेरी ग्रेट, इट वाज एन ग्रेट एक्सपीरियंस। और मुझे उस कोऑप के बाद उन्होंने फुल टाइम कर लिया था, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने 4 महीने उनके साथ फुल टाइम भी काम किया है विद द कोऑप, एंड इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। क्योंकि मुझे बच्चे बोलते थे अरे तुम्हें तो अभी 3 महीने हुए हैं यहाँ पे और तुमने फुल टाइम जॉब भी ले ली। मैंने कहा बस फिर कभी ऐसे कुछ प्राउड सा नहीं फील किया अपने आप पे। कोई डाउट मत रखना ऐसे। तो फिर ये स्टडी और जॉब कभी कभी मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, सो दैट्स
मैंने कभी सुना है कि वो स्टूडेंट वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है कि यार ये दोनों मेरे से नहीं हो रहा है, तो हाउ डिड यू मैनेज, व्हाट आर द स्ट्रगलिंग स्टोरीज ऑन दैट पार्ट? स्ट्रगलिंग स्टोरीज सबसे पहले तो ये रहती हैं बिकॉज कभी कभी आपके शिफ्ट के टाइमिंग्स नहीं मैच होते हैं ना, क्लासेस भी उसी टाइम पे लग रही होती है जिस टाइम पे शिफ्ट के टाइमिंग्स हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ने काफ़ी बचाया हुआ है हमको, मतलब जो इन पर्सन क्लासेस हैं इट वुड हैव बीन वेरी टफ राइट, क्योंकि उनके साथ स्ट्रग जगल करना, प्लस यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर एंड स्टडीज़ हैं इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में तो ये था एक क्लास लगाओ छुट्टी हो गया ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें होमवर्क मिलता है, यहाँ पे तुम वापस पहुँच जाओ स्कूल में, असाइनमेंट करो, इन क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एंड ब्रेक डाउन ग्रुप्स होते हैं आपके, सॉरी ब्रेकआउट ग्रुप्स होते हैं आपके, एंड यू नो सब कुछ, और सबके मार्क्स होते हैं, तो ऐसा नहीं आप कुछ मिस कर दोगे, सो इट्स अ बिग टास्क। तो स्टडी और मतलब काम मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, आई विल से। हाउ डिड यू मैनेज? सो थैंकफुली मेरा एम्प्लॉयर बहुत अच्छा था, तो दे ट्राई टू एडजस्ट माई टाइमिंग्स विद माई मतलब पढ़ाई, बिकॉज उनको पता था कि मेरी पढ़ाई भी है साथ साथ, एंड क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये तो वो भी हमारी मजबूरी है, बट ये भी हम एक्चुअली पढ़ाई करने आए हैं। तो हर एक एम्प्लॉयर ये समझता है या फिर कुछ हॉरिबल स्टोरीज भी होती है? मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स समझ जाते हैं, बट देयर आर हॉरिबल स्टोरीज, मतलब स्पेशली आई थिंक मैंने जो सुनी है मेरे फ्रेंड्स से, वो एडजस्ट नहीं करते। तो मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स बेचारे अपने फ़ोन पे ही क्लासेस ऑन करके वहीं कभी कभी लगे रहते हैं, उनको बच्चों के फ़ोन आते हैं कि अरे देखो क्लास में एक्टिविटी हो रही है, जल्दी आ जा, एंड दे वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। सो मतलब बच्चे बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, बिकॉज दैट इज़ नॉट द आइडल थिंग, क्योंकि आप किसके लिए आए हो? पढ़ाई के लिए आए हो ना, पढ़ाई तो मेन चीज़ है आपकी। सो या बट देन उसके बीच में कभी कभी ये भी होता होगा कि स्टूडेंट को प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है, यार मुझे क्लास में जाना है या फिर मुझे ये पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो देन ऑब्वियस है जॉब तो छोड़ नहीं सकते। कितनी बार आप बहाना लगाओगे और फिर वो? सही बात है, ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने सुना है जब बच्चे ऐसे बोल देते हैं ना कि हमारी पढ़ाई है, हमारी क्लासेस हैं, हम नहीं आ सकते, तो एम्प्लॉयर बोलता है कि चलो अब नहीं आ सकते तो मत ही आना, क्या करना है आके, बट विच इज़ नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज सबको समझना चाहिए कि सब यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कोई आपको पहले से कमिटमेंट तो देता नहीं है कि फुल टाइम कर रहे हैं हम आपके साथ, पार्ट टाइम ही बोलते हैं, तो ये इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर की समझें, एंड आई विल से कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना टाइम टेबल स्केड्यूल दे के अपने एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट वेल करो कि मेरा ये टाइम टेबल है, उस हिसाब से हाँ शिफ्ट्स मुझे उसी हिसाब से दो। अगर आप उनको डाइसी रखोगे कि हाँ आप जो बोलोगे मैं वो कर लूँगा, तो फिर वो आपको अपने हिसाब से शिफ्ट देंगे ना। एग्जैक्टली। सो वो आपको भी क्लियर रहना है अपने पार्ट पे। इन सब चीज़ों के बीच में कभी कभी चलो समर की तो आपने बात की, कभी कभी ईजी रह जाता है, बट देन विंटर में एवरीथिंग गेट्स डिलेड, एवरीथिंग नीड्स मोर टाइम, चाहे वो बस हो, ट्रैवलिंग हो, कोर्सेज हो, कभी कभी छुट्टियां भी मिल जाती है क्रिसमस के हिसाब से, तो हाउ डिड यू मैनेज द होल विंटर, और उसमें क्या क्या स्ट्रगल होती है, स्पेशल स्टूडेंट को क्या क्या फेस करना पड़ता है? अच्छा, तो विंटर तो मतलब यहाँ पे एक बहुत ही स्टीमिंग टॉपिक है ना तो मैं जब आई तो विंटर में कहा चलो ठीक है विंटर ही है, हम दिल्ली से हैं, सर्दियाँ तो हमने वहाँ भी देखी हैं, यहाँ भी देख लेंगे, क्या हो गया इसमें, इतनी बड़ी बात है। तो जैकेट्स ले ली थी -30 वाली, स्नो शूज़ वगैरह ले लिए थे, रेडी थे एकदम विंटर के लिए। नवंबर आ गया था, कुछ ज़्यादा आया नहीं, दिसंबर में हल्की हल्की स्नोफॉल ना एंजॉय कर रहे थे, उसमें गिर गिर के वीडियोस बनाई, ऐसे एकदम पहली स्नो देखी, बड़े मज़े किए हमने। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि बाहर निकलो, बाहर दुनिया भी है। जनवरी में आ गई स्नो स्टॉर्म, उसके बाद तो स्नो ही ख़त्म ही नहीं हुई यहाँ पे, स्नो ही स्नो, घुटनों तक स्नो ही है यहाँ पे। तो और 4-6 महीने तक वही चला फिर 4-6 मैं तो स्नो को देख के मैं तो था प्लीज़ मेल्ट हो जाओ प्लीज़ उसके बाद ये है, और आपको मतलब यहाँ पे तो है नहीं कि कोई स्नो हटाने आएगा, नहीं अपना शवल उठाओ और स्नो हटाओ, बिकॉज अगर वो स्नो जम गई तो वो बन जाती है ब्लैक आइस, विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। और मेरे साथ हुआ है, तो मतलब वैसे मेरी अकोमोडेशन की स्टेयर्स थी, उस पर ब्लैक आइस जम गई, और मैं तो अपने काम से मस्त ऐसे धपड़ करके आ रही हूँ एकदम अपने फ्लो में, गाने लगाए हुए हैं, उससे घर आई, और जैसे ही मैं स्टेयर पे पैर रखा तो मुझे उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा स्टेयर्स ने मुझे नीचे पहुँचा दिया घर के अंदर। सो ब्लैक आइस इज़ डिज़ास्टर, स्नो इज़ आई विल नॉट से डिज़ास्टर, यहाँ पे लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, तो मतलब आफ्टर स्पेंडिंग 1 विंटर मैं हैबिचुअल हो गई। एंड हाँ बहुत हार्श विंटर्स हैं। देन विंटर्स होती हैं, बस का डिले हो जाता है, मेरे साथ बहुत डिले हुए हैं बस पे, तुम बस का वेट ही नहीं, मतलब मैं बस का वेट ही नहीं कर पाती थी, वहाँ पे खड़े हो क्या सकता था कि भाई
प्लीज़ मुझे कोई लिफ्ट दे दो मेरे काम तक। मेरा काम लिटरली मेरे घर से 2 किलोमीटर है। गर्मियों में तो ऐसे ही चल के चले जाना कभी कभी, सर्दियों में तो इट्स अ टास्क। उसके बाद आप इतनी भारी भारी ग्रॉसरी उठा के लेकर आ रहे हो सर्दियों में, सामने ठंडी हवाएं चल रही हैं ऐसे मुंह पे, और जैसे ही घर आना ना तो ऐसे हाथ और पैर ऐसे रेड हो रखे थे। ओहो, फिर उसको मतलब रजाई में घुस के भी हम गर्म में पाते थे, ऐसा लगता था। तो मतलब जो पहली विंटर थी वो तो बाबा रे बाबा बड़ी मुश्किल काटी है। रजाई ये वर्ड मैंने काफी दिनों के बाद सुना है क्योंकि ये इंडिया में यूज होती है, इधर तो मिलती भी नहीं है। हाँ सही बात है, इसको यहाँ पे हम थोड़ा अच्छा वाला वर्ड यूज करते हैं ना, कंफर्टर। पर एक और चीज़ है कि स्टूडेंट की लाइफ में ना सोशल लाइफ जीरो हो जाती है। इट इज़ द मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टोरीज हम सुन रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, इनके ये हो गया, इनको ये हो गया, एंड आई फील फॉर देम। ये सारे न्यूज़ ऐसा है जो हम कभी सुनना नहीं चाहते, पर ये इसलिए भी होता है कि सोशल लाइफ ज़ीरो हो जाती है। और शायद हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी से लोग नहीं समझ पाते कि हमें उनके साथ बात करने की कितनी ज़रूरत है। सो व्हाट आर दोज पॉइंट्स को जो स्टूडेंट को ध्यान रखने चाहिए, और तुम्हारे साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ ये, व्हाट इज़ द स्ट्रगल सोशल लाइफ में आपने फेस किया? तो मतलब जब मैं आई थी तो मेरे यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं था। तो मतलब सब जो दोस्त थे वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बिजी थे, तो तुम उसको किसी को ये फ़ोन करके नहीं बोल सकते कि अरे भाई आओ हमसे मिल को, नहीं कर सकते। बिकॉज़ चाय पीने जाते हैं, हाँ, गप्पे लड़ाते हैं, गप्पे टपरी पे चाय पीने जाते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है इट्स वेरी बिजी, एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड एंड इट्स ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके, बिकॉज सबका अपना काम होता है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने जो 3 महीने काटे हैं, इट वाज सो होम, आई वाज सो होम सिक्ड। मतलब मुझे ऐसा था कि बस मुझे इंडिया ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, बिकॉज जो इंडिया में सोशल लाइफ थी, आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, इंडिया में मेरी बहुत अच्छी सोशल लाइफ थी, और यहाँ पे इट वाज ज़ीरो। कहीं मैं गई नहीं, कुछ नहीं, बस काम से घर, घर से काम, काम से घर, घर से काम। तो मेरे लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे काम पे धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने शुरू हुए, थोड़ी उनके साथ आउटिंग करी, लोकल मॉल्स घूमने शुरू किए, इधर उधर जाना शुरू किया। सो सोशल लाइफ थोड़ी इंक्रीज हुई, बट इट वाज अ बैड फेज, बिकॉज आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, आप किससे शेयर करो, प्लस आपको नहीं पता किस बंदे पे ट्रस्ट करो। यहाँ पे यू डोंट नो बिकॉज यू आर कम्प्लीटली न्यू, राइट? आपको नहीं पता। तो मैं तो एकदम क्लूलेस थी कि मैं किसको ट्रस्ट करके किसके साथ कहाँ जाऊँ और कितने बजे तक घर आऊँ, क्योंकि इंडिया में तो था कि 8 बजे घर, वरना दरवाजे बंद हो जाएंगे, बाहर ही रहना। ठीक है, अब यहाँ पे तो है ही नहीं घर पे, यहाँ तो बस 10 बजे तक आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट choosing the correct set of friends, choosing the correct set of people to go out with is very important, because misuse होने में देर नहीं लगती। कोई तुम्हें कहीं भी उठा के ले जाए, it's you never know, safety is in your hands, which is very important. Social life के चक्कर में अपने आप को मत घुमा देना, that is the main thing. कनाडा जैसी कंट्री में ये सब चीज़ें होती हैं? पर होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? कहाँ नहीं होती? हर जगह होती हैं। आप मेक श्योर करो कि आप सही जगह जा रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता। ठीक है, आपको फ्रीडम मिली, बट उस फ्रीडम का मिसयूज़ आप करोगे, आप पे हार्मफुल है। सो नहीं, करेक्ट। पर ये चलो, ये सोशल लाइफ हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, पर जो रोज़मर्रा की चीज़ें आती है, जैसे कि जॉब पे जाना है, जैसे कि कॉलेज जाना है, जैसे कोर्स अटेंड करना है, वैसी एक चीज़ है ग्रॉसरी लाना है। तो वो स्टूडेंट की लाइफ में कैसा स्ट्रगलिंग पार्ट होता है? मैंने एक बहुत पहले वीडियो देखा था, जो एक आटे की बोरी एक लड़का उठा के जा रहा था, बोल रहा कि देखो भाई देखो, हमें ये भी करना पड़ रहा है। सो हाउ इज़ दैट वर्किंग? क्योंकि ग्रॉसरी तो हमें रोज़ चाहिए यार, खाना तो। जब मैं पहले आई थी ना, तो मेरे घर के पास एक इंडिया बाज़ार था, तो मैंने अपनी लैंडलेडी से पूछा कि कहाँ से करनी होती है ग्रॉसरी, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि इंडिया में क्या था, मम्मी पापा कर लेते थे, मस्त, हम तो घर पे बस बैठ के खाते ही थे, कुछ ऐसा कुछ काम तो करते नहीं थे। तो आंटी कहती सामने इंडिया बाज़ार है, वहाँ जाके ले लो। ठीक है, तो मैं वहाँ गई, अरे बाबा इतना महंगा था ना, वो लग गए। तो वहाँ पे तो मतलब मैं ऐसे एक एक चीज़ डॉलर में देख के उसको इंटू 60 कर देना सीधा, कि अरे $5, ये तो 5 × 60 करो, अरे ये तो इतना हो गया, ये तो इतना हो गया, तो बहुत महंगा है। सब कुछ सोच समझ के लेना। ठीक है, फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, यहाँ पे बड़े स्टोर्स भी हैं जो एक्चुअली ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने वहाँ पर ट्रॉली निकालने की कोशिश करी, वो ट्रॉली निकले ना, मैंने कहा उन्होंने ट्रॉली लॉक करी है, मैं कैसे निकालूं? तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। तो फिर मुझे वहाँ पे एक लेडी बोलती, यू हैव टू पुट 25 cents इन दैट और एनी कॉइन इन दैट, $2, $1। आई वाज लाइक ओके, ये तो मैंने थोड़ी बेइज्जती सी हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, समझ गई। फिर उसमें 25 सेंट डाल के आपकी ट्रॉली निकलती है यहाँ पे। तो ये तो पता ही नहीं था इंडिया में कहाँ होता है ये सब।
ठीक है, तो हमने वो ट्रॉली निकाली, उसके बाद ग्रॉसरी करना शुरू किया धीरे धीरे। पहले तो बड़ी कंजूसी में चीज़ें लेते थे कि सोच के कि अरे भैया मतलब $50 का ग्रॉसरी का बिल आया, इतना कहाँ से खा लेंगे हम, सीधा INR में करके उसको। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि नहीं, INR में करना बंद करो और खाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्रॉसरी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ग्रॉसरी ले ली, उसके बाद उसको वापस लाना भी टास्क है। ऐसे उनको एकदम मजदूर की तरह उठा के वही थैले अपने घर की तरफ जब चलते हो ना, तो हाथों के भी लग जाते हैं और कंधों के भी लग जाते हैं। Then how did you manage those things? Or the last topic which I want to talk to you is managing expenses and fees. क्योंकि ग्रॉसरी तो एक एक्सपेंस है, पर और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सब चीज़ों के बीच में फीस कैसे मैनेज होती है फिर? फीस आई थिंक अपनी लग्जरियस लाइफ कम करके, मैंने अपनी लग्जरियस लाइफ कम कर दी थी। जैसे कि बाहर खाना पीना, अननेसेसरी शॉपिंग, इधर उधर घूमना। मतलब ठीक है, आप अपनी सोशल लाइफ भी इंजॉय करो, बट ट्रस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे आके आई थिंक हार्डली एक बार शॉपिंग करी है, एंड इट्स बिन 9 months फॉर मी। ठीक है, आई गेस मैक्सिमम 2 times, दैट्स इट। क्योंकि शॉपिंग करना नहीं, मतलब दैट इज़ नॉट योर नीड अनलेस एंड अनटिल। हाँ, आपके विंटर गियर इंपॉर्टेंट हैं, जाके लो, ठीक है, बट नॉट एवरीथिंग इज़ नीड। ठीक है, और आपको बाहर खाना, ठीक है, कभी कभी महीने में 1-2 बार खा लिया, इट्स ओके, बट हर हफ्ते बाहर खाना, हर हफ्ते में 2-3 बार खाना, इट्स गोना इंक्रीज योर एक्सपेंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सेव कर करके आप अपनी फ़ीस जोड़ते हो, और फीस जुड़ जाती है। और अपने पार्ट टाइम काम में ऐसा तो नहीं है कि अपने 20 घंटे में पूरे मत करो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो अपने 20 घंटे पूरे नहीं करते, दे आर लाइक अरे आज कुछ गोली दे देते हैं, आज कुछ गोली दे देते हैं, नहीं जाते काम पे, क्या हो गया। तो आई थिंक फ़ीस जो है वो आप पे डिपेंड करती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। सो यस, ऐसे आप फीस निकालो। और मैनेज करना भी ज़रूरी है, वो नहीं करेगा तो कैसे रहेगा फिर? आपकी मतलब यहाँ पे आके आपको सारी सद्बुद्धि आ जाती है कि आपके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होते हैं। ठीक है, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि अरे महीना शुरू हो गया, आपको रेंट भी देना है, ग्रॉसरी भी देनी है, और आपको अपने फ़ोन का बिल भी देना है, प्रेस्टो भी रिचार्ज कराना है, सब कुछ करना है। तो मेक श्योर कि कर लो, क्योंकि अगर डेट निकल गई तो लैंडलॉर्ड भी मारेगा, फ़ोन की कंपनी भी मारेंगे, और सब मारेंगे आपको पकड़ के। तो यही चीज़ करके आपको सद्बुद्धि मिल जाती है कि एक्सपेंसेस मैनेज करना शुरू कर दो, बिकॉज महीना आने वाला है। Any other last advice before we close the interview to students कि जो उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई सुखलीन का ये ज्ञान है, तुम ये ले लो? लास्ट एडवाइस मेरी तो यही रहेगी कि किसी पे रिलाय मत करो, बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें सही डायरेक्शन देगा। ठीक है, सबकी स्टोरी अलग होती है, सबकी एक्सपेक्टेशंस, एम्बिशंस, पैशन सबके अलग होते हैं, राइट। मेक श्योर आप अपनी रिसर्च खुद करो, मेक श्योर आप खुद आओ, आपको खुद समझ आएगी, अपने धक्के खुद खाओ। ठीक है, सब ऐसा नहीं है कि हर जगह फेरी टेल्स हैं, कनाडा इज़ नो फेरी टेल। ठीक है, हाँ आप अब्रॉड आए हो पढ़ने, बट यहाँ पे भी उतने ही धक्के हैं। इट्स जस्ट दैट इंडिया में पेरेंट्स खा रहे थे आपके धक्के, और यहाँ पे आप अपने धक्के खुद खा रहे हो, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो हाँ, लेसन लर्न, बी इंडिपेंडेंट, डू योर ओन रिसर्च, अपनी जर्नी खुद बनाओ, अपने गोल्स खुद सेट करो। डोंट गेट टू इन्वॉल्व्ड इन योर जॉब्स, इन योर पार्ट टाइम जॉब्स। मेक श्योर अपना आप गोल मत भूलो जो आप मेन गोल से यहाँ पे आए थे। Amazing to know. Thank you so much, Sukleen, and मज़ा आया आपसे बात करके। Thank you so much, Jayman. It was great talking to you too. तो ये सब चीज़ों के बीच में आखिर सुखलीन की लाइफ आगे बढ़ रही है, और वो अभी अपनी लाइफ में धीरे धीरे और भी चीज़ें कर रही है। पर इन सब चीज़ों के बीच में आपके लिए इस एपिसोड में लर्निंग क्या था? ये था एपिसोड नंबर 9, पर ये आपके लिए आई ओपनिंग, और मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जैसे सुखलीन ने बताया लास्ट सेंटेंस में कि फेरी टेल ज़रूर लगता है उधर से, पर है नहीं। हर एक पड़ाव पे एक स्ट्रगल है जो आपको, हमें, एम्प्लॉयर्स को, जो आपके आजू बाजू, आपके पेरेंट्स को, सबको समझना ज़रूरी है कि भाई बच्चा इधर पढ़ने आया है, पता है वो डॉलर्स में कमा रहा है, पता है आपको, आपकी एम्बिशंस है कि वो कुछ भेजे आपके लिए, या फिर कज़िन है, भाई है, बहन है। पर इन सब चीज़ों के बीच में आपको भी समझने की ज़रूरत है कि वो एंड ऑफ द मंथ जो उसको पैसा मिलता है वो ईच डे की स्ट्रगल के बाद मिलता है। सो दिस वेर द स्ट्रगल्स ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कैनेडा, एंड जो आगे जाके हम सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वंस अगेन सुखलीन, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।